14 नवंबर 2025 की रात श्रीनगर के नौगाम थाना परिसर में एक इतना भीषण धमाका हुआ कि पूरे इलाके की हवा कांप उठी। पुलिस स्टेशन के अंदर रखा विस्फोटक सामग्री अचानक फट पड़ा और चंद सेकंड में पूरा परिसर धुएं, आग और चीखों से भर गया। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और 32 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक अधिकारी शामिल हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पुलिस स्टेशन की दीवारें हिल गईं, कई वाहन जलकर खाक हो गए और आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं। स्थानीय लोग बताते हैं कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रारंभिक जांच में अब तक किसी आतंकी हमले की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक विस्फोट यानी एक्सीडेंटल ब्लास्ट बता रही है। बताया जा रहा है कि यह विस्फोटक सामग्री हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए एक केस से संबंधित थी और इसे जांच के लिए नौगाम थाने में रखा गया था। निरीक्षण के दौरान विस्फोट की चिंगारी ने पूरे स्टॉक को उड़ा दिया, लेकिन इस पूरे मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को एक सामान्य पुलिस स्टेशन में क्यों रखा गया? क्या नियमों के मुताबिक ऐसे संवेदनशील सामान को किसी सुरक्षित आर्मरी या विशेष सुविधा में नहीं रखा जाना चाहिए था? दूसरा सवाल, क्या फॉरेंसिक टीम और पुलिसकर्मी विस्फोटक हैंडलिंग के लिए सही तरीके से प्रशिक्षित थे? और तीसरा, अगर यह दुर्घटना थी तो क्या इस दुर्घटना के पीछे लापरवाही, गलत हैंडलिंग या सुरक्षा मानकों की अनदेखी जिम्मेदार है? दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया धमाके के सिर्फ कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ यह हादसा आम नागरिकों के मन में डर और अविश्वास को और गहराता है। यह हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि अंदरूनी चूक और लापरवाही से भी खतरे में पड़ सकती है। इस त्रासदी से एक ही सीख मिलती है, विस्फोटक सामग्री चाहे जब्त की गई हो या जांच के लिए लाई गई हो, उसे संभालने के लिए नियम, प्रोटोकॉल और विशेषज्ञ प्रशिक्षण सख्ती से जरूरी है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि ऐसा दोबारा क्यों ना हो। और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इसका जवाब, जिम्मेदारी और सुधार दोनों ही अनिवार्य हैं।